अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इल्सा ब्यूटी सलून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। अच्छा जी, आपकी फरमाइश पर मैं लाई हूँ आप सबके कंप्लीट बेस फॉर समर सीज़न, और इसी के साथ साथ मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी इंशाल्लाह अबाउट पैनकेक, फेस पाउडर एंड टीवी पैन स्टिक। ओके जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम फेस को रेडी करेंगे। फेस को रेडी करने के लिए समर सीज़न में ज़्यादातर हमें जो है वो इसी बात का प्रॉब्लम होता है कि फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आते हैं, फेस क्रैक कर जाती है, फट जाती है, कहीं से लाइनें पड़ जाती हैं। तो हमें सबसे पहले फेस को क्लाइंट्स की रेडी करना होता है। तो फेस को क्लीन एंड क्लियर करने के लिए, ताकि हम जब बेस अप्लाई करें और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो फटे ना, वो क्रीज ना कर जाए, और फेस पर जितने भी ऑयल आए मगर वो रिमूव ना हो। हमें 1 चम्मच लेना है मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से हम बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट। और ये ऑयली स्किन के लिए मैं बता रही हूँ, मेकअप से पहले आपने करना है, ठीक है। फेस को अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद आपने ये पेस्ट बना के फेस पर अप्लाई करना है और 20 टू 25 मिनट्स आपने रखना है। जैसे ही ड्राई हो जाए आपने इसको रिमूव कर देना है। अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद आप अपने फेस पर रोज़ वाटर का स्प्रे करें, तो आपकी ऑयली स्किन हो गई रेडी। अब आते हैं ड्राई स्किन की तरफ। ड्राई स्किन के लिए हमें करना होगा फेस को सबसे अच्छी तरह से पहले वॉश, या फिर कोई अच्छा सा क्लेंजिंग लेंगे, क्लेंसर करेंगे फेस पर, ताकि उनका जो बेस है ग्लोविंग और लॉन्ग लास्टिंग रहे। फेस क्लेंसर करने के बाद हमें उनके फेस पर अप्लाई करना है पॉन्ड्स का लोशन। आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉन्ड्स ही यूज़ करें, ठीक है जी। और हाँ, ये हमारे फेसेस हो गए हैं रेडी कि हमने ऑयली स्किन को किस तरह ट्रीट करना है और ड्राई स्किन को किस तरह, ठीक है जी। उसके बाद हम जब ऑयली स्किन पर रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे, देन हम 2 से 3 मिनट के लिए फेस को छोड़ देंगे और फिर अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई। और ड्राई स्किन पर लोशन लगाने के बाद हम उसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, ठीक है जी। प्राइमर आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं मिस रोज़ का, एट्यूड का और क्रिस्टाइन का, और किसी भी कंपनी का आप प्राइमर यूज़ कर सकती हैं। आप स्किन टू स्किन के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकती हैं, फॉर ऑल स्किन टाइप वाला भी आप यूज़ कर सकती हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो प्राइमर यूज़ कर लें। इसमें कोई इतना जो है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जो मैं दिखा रही हूँ, लाजम है कि आप यही ट्राई करें, नहीं जी। आपके पास जो अवेलेबल है आप वही यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद हम फेस को रेडी करके हाँ, अब हम आते हैं अपनी बेस की तरफ कि हमें बेस कैसे अप्लाई करना है, किस मेथड के साथ अप्लाई करना है, कौन से प्रोसीजर हैं जो हमें यूज़ करने हैं, कौन से टेक्निक्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं, जिन पर हमें ध्यान देना है, ताकि हमारा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वाटर प्रूफ रहे और बहुत ज़बरदस्त सा शाइन दे, ठीक है जी। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टीवी पैन स्टिक। अगर आपके पास टीवी पैन स्टिक नहीं है तो आप एक क्रिस्टाइन का टीवी पैन स्टिक बाय कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और रीज़नेबल प्राइस में भी है। अगर नहीं तो आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही बेस सेलेक्ट करें। मैंने बहुत से जो है वो वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने कौन सा बेस अपनी स्किन के अकॉर्डिंग किस तरह चूज़ करना है, कौन सा नंबर आपने यूज़ करना है। ज़्यादातर जो नंबर चलते हैं वो आइवरी, F1, 45, 38, 36, ये नंबर ज़्यादा चलते हैं टीवी पैन स्टिक में भी, पैनकेक में भी, बेस में भी, और बाकी जो है वो लूज़ फेस पाउडर में भी। अगर आप टीवी पैन स्टिक यूज़ कर रहे हैं, मेरा तो मानना यही है कि आप टीवी पैन स्टिक ही यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में टीवी पैन स्टिक ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आप टीवी पैन स्टिक यूज़ करें ही तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप ब्राइडल मेकअप करना चाह रही हैं तो आप स्वीट टच का, एट्यूड का या फिर क्रायोन का टीवी पैन स्टिक यूज़ कर सकती हैं। अगर नहीं तो आप पार्टी मेकअप करना चाह रही हैं तो आप क्रिस्टाइन का, ग्लैमर्स का, इनसे ही आप काम चला सकते हैं, ठीक है जी। इससे बहुत बेस जो है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग बनेगी और बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा जी। तो बेस अप्लाई करने का मेथड यही है। सबसे पहले आप फेस को जो है वो क्लियर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप फेस को किस तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे टीवी पैन स्टिक, ठीक है।
उतनी ही अमाउंट में जितना आपको बेहतर लगे। आप टिप पेन स्टिक अप्लाई करेंगे, उसके बाद वेट स्पंज की हेल्प से उससे पूरा पानी निचोड़ लेना है। आपने कोई भी जो है वो आप ब्रश भी यूज़ कर सकती है, स्पंज भी और ब्यूटी ब्लेंडर भी। उसके अंदर से पानी को अच्छी तरह से निचोड़ कर आपने जो है वो बेस बनाना है। टीवी पेन स्टिक को आपने करना है ब्लेंड। आपकी मैं बहुत मरतबा बता चुकी हूँ, आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी बेस जो है उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आपने ब्लेंडिंग टैपिंग मोशन में करना है। आपने बेस को लगड़ना नहीं है, उसे उतारना नहीं है फेस पर से, उसे स्किन के अंदर जज़ब करना है, ठीक है जी। उसे टैपिंग मोशन में आपने ब्लेंड करना है और आपने बेस को तब तक ब्लेंड करना है जब तक उससे शाइनी सा इफ़ेक्ट ना आ जाए, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि आपकी बेस फुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है तो आप उसको छोड़ दें तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए, ठीक है जी। फिर आपने 2 से 3 सेकंड के लिए अपनी टीवी पेन स्टिक को छोड़ देना है, ठीक है, ताकि वो सेट हो जाए। और फिर हम अप्लाई करेंगे पैनकेक। पैनकेक आप इंडियन पैनकेक भी ले सकती हैं, आप मैक का भी ले सकती हैं, और जो बाकी बेसिस होते हैं जो आप पर्सनली यूज़ करती हैं अपने सैलून में, अपने घर में, ठीक है जी, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। बस मेरा मकसद ये है कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ बेस बनाने का तरीका बताना है, ठीक है, कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं एक लॉन्ग लास्टिंग बेस। आपने फाउंडेशन ब्रश लेना है, ठीक है जी, या फिर आप स्पंज की हेल्प से भी कर सकती हैं। पेंटिंग के अंदर आप थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप पानी ऐड कर दें, उसके बाद उसे लिक्विड जैसा बनाएं और फुल फेस पे आप अप्लाई कर दें, ठीक है जी। अगर पर्सनली तौर पर मैं कहूँ, ये इंडियन पैनकेक जो है ये बहुत अच्छा रहता है। आप पार्टी मेकअप में ये यूज़ कर सकती हैं और ब्राइडल मेकअप में आप एक्वा का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने बताया आपको, आपने फुल फेस पे फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से या फिर स्पंज की हेल्प से आपने अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। फिर उसे थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा, जैसे 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए हमें उसे छोड़ देना है, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ब्लेंडिंग के लायक हो जाए, फिर हम उसे करेंगे ब्लेंड। फिर वही बात कह रही हूँ, आपने उसे लगड़ना नहीं है, उसे उतारनी नहीं है फेस पर, आपने उसे जज़ब करना है। आपने उसे टैपिंग मोशन में अपनी स्किन के अंदर जज़ब करना है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से टैपिंग मोशन में जब आप जज़ब कर लेंगे, फिर आपका जो है वो बेस अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, मगर ये जो आपका बेस है यहाँ पर हो जाता है स्टॉप। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम फाउंडेशन का यूज़ ना करें ही तो बेहतर है। अगर मेरा मानना आपको पॉसिबल लगता है, आपको ठीक लगता है, तो आप जो है वो टीवी पेन स्टिक ही यूज़ करें, ठीक है जी। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ फेस पाउडर या फिर जो है वो ट्रांसलूशन पाउडर, जो भी आप यूज़ करती हैं अपने सैलून में। जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। बेस को लॉक करना मस्ट है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ। हम बेस को लॉक कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ फेस पाउडर से करते हैं। ट्रांसलूशन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं क्रायलॉन का, ठीक है जी। अगर आप पार्टी मेकअप कर रही हैं तो मेरा मानना ये है, मैं जो पर्सनली तौर पर पार्टी मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ वो बी क्यूट वालों का भी है और वो ग्लैमर्स वालों का भी है, ठीक है जी। अब आप कौन सा यूज़ करती हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और बस यही हमने ख्याल रखना है, जब हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे या लूज़ फेस पाउडर लगाएंगे तो हम थोप के लगाएंगे, ठीक है। फेस पाउडर को हम ज़्यादा लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा हम उन्हें जो है वो सबसे एंड में रिमूव करेंगे। जब हम आई मेकअप वगैरह कर लेंगे तो हम इसे जो है वो रिमूव कर देंगे। और आपने बेस को कुछ इस तरह से बेस की टैपिंग करनी है, ठीक है। अपने बेस को लगड़ना नहीं है, आपने टैपिंग इस तरह करनी है। इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप जो है वो आप सबके साथ शेयर की है। तो आपने बेस को इस तरह से ब्लेंड करना जी हाँ। तो जब आप आई मेकअप कर लेंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपका पाउडर होगा वो आप रिमूव कर दें, ठीक है। और ब्रश की हेल्प से, ये स्पंज की हेल्प से आप उसे हटा दें, गीले नहीं बट सूखे वाले स्पंज की हेल्प से, ठीक है, या फिर ब्रश की हेल्प से उसे हटा दें।
फिर आपका बेस लॉक हो गया और लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ हो गया। अगर आप चाहें तो फिक्सिंग स्प्रे भी आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आप यूज़ नहीं करती भी तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया, अगर कोई क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकती हैं। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है आयशा ब्यूटी सैलून, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकती हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। आप सब वॉच तो कर लेते हैं बट लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।